हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे लोअर पीसीएस बैच के बारे में। आज से ये बैच शुरू हो चुका है। आप सभी लोग जो भी ज्वाइन करना चाहें एप्लीकेशन से इस बैच को परचेज कर सकते हैं। आज हम इस बैच की सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे, बैच के स्तर के बारे में बात करेंगे, प्लस कब क्या कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के लिए या टेस्ट के लिए कहीं जाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ना किसी बुक की ज़रूरत पड़ेगी। वो सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली चीज़, बैच शुरू हो चुका है। बैच की फ़ीस 1200 रुपये रखी गई है। सेम फीस है जो हमने मंडी सचिव के लिए रखी थी। इसका भी रीज़न बताएंगे कि फ़ीस ये क्यों रखी गई है। ठीक है। पहली बात तो बैच में क्या क्या कवर्ड है। तो जो भी आपके सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक दिए, हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में विद करंट अफेयर्स कवर रहेगा। ठीक है। और टेस्ट तो फिर अलग से रहेंगे ही रहेंगे। तो सारे सब्जेक्ट कवर रहेंगे। हर एक टॉपिक पर वीडियो क्लासेज आएंगी, उसकी पीडीएफ मिलेगी जिसे आप प्रिंट करा पाओगे, क्लास वाइज पीडीएफ। प्लस क्या होता है कि समय के साथ सपोज करो अभी क्लास साइंस एंड टेक पर हो गई आप लोगों की, और एग्ज़ाम है आपका 4 या 5 महीने बाद, तो कुछ और करंट की चीज़ें आ जाती हैं या समय के साथ पता चलता है कि ये और नई चीज़ है। तो ऐसी चीज़ों पर वैल्यू एडिशन क्लास आती है टॉपिक वाइज, तो वो क्लासेज भी आएंगी। फिर टॉपिक वाइज, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज और सारे फुल टेस्ट ये भी आपके इसी बैच के अंदर होंगे। रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है हर 3 से 4 दिनों में, जिसमें आपके जो भी डाउट होते हैं वो सॉल्व कर दिए जाते हैं। प्लस जो ग्रुप कॉल होती है स्टूडेंट से बात करके ही आगे की स्ट्रेटजी भी इसमें बनती है। तो ये एक माहौल बना रहता है। तो ये सारा काम तो होगा, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। अब आते हैं कि बैच कैसे ज्वाइन करना है। तो जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पर। एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ऐप के अंदर एक आता है ऑल कोर्सेज का ऑप्शन या फिर स्टोर का, किसी पर भी क्लिक करोगे बैच शो हो जाएगा। वहीं से आप परचेज कर सकते हो। परचेज करोगे तो आपका कोर्स वहीं पर ओपन हो जाएगा, क्योंकि सारा कंटेंट एप्लीकेशन पर ही मिलना है। तो आपके कोर्स के अंदर ही ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी बनेगा जिसमें जोड़ा जाता है, जहां पर डेली एक्टिविटी होती है। कंटेंट तो आपका ऐप पर ही मिलेगा, टेलीग्राम पर कंटेंट नहीं दिया जाता है। सारी एक्टिविटी होती है, टास्क होते हैं, रेगुलर ग्रुप कॉल होती है, आगे का प्रोग्राम बताया जाता है, और कुछ अगर पीडीएफ बेस्ड टेस्ट होने हैं तो वो टेलीग्राम पर होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, जो भी कोर्स की स्लिप मिलेगी इस नंबर पर आप टेलीग्राम पर भेज दोगे तो आपको जोड़ दिया जाएगा। साथ में आपको क्या करना है कि जब भी आप बैच ज्वाइन करोगे तो लोअर पीसीएस के नाम से, यही इसी नाम से एक ग्रुप बन जाएगा एप्लीकेशन पर। कैसे, चैट सेक्शन में जाओगे आप, चैट ऑप्शन पर क्लिक करोगे, फिर आपको ग्रुप दिख जाएगा। उसमें जाओगे तो जो आखिरी मैसेज पड़ा होगा उसमें आपकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, साथ में बताया जाएगा कि कैसे आपको स्लिप भेजनी है। तो वहीं से आप जुड़ जाओगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो इसी नंबर पर आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दो, आगे चल के मैं व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर इसके हम सिलेबस पर जाएं तो ये है इसका पूरा सिलेबस। ठीक है। जो ये केवल लोअर मत ध्यान रखना, लोअर पीसीएस की चूंकि भर्ती है, लेकिन इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन है अपर पीसीएस से, यानी कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मैक्सिमम पोर्शन ऑफ मेंस, ये कवर है इन सिलेबस में। देखो कैसे, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एटलीस्ट मॉडर्न हिस्ट्री तो इसमें पूरी पढ़नी है आपको, तो ये पूरी आ जाएगी। प्लस जो मिडाइवल और एंशियंट है उसका आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है तो वो कवर हो जाएगा। वो ऐसे कवर होगा कि इसको ऐसे समझो आप लोग कि ये यूपी पीसीएस से ऊपर की हम तैयारी करा देंगे इन सारे सब्जेक्ट की। जो भी स्टूडेंट लोअर पीसीएस देने जा रहे हैं, अपर पीसीएस का भी फॉर्म आएगा, फॉर्म जरूर डाल देना। आप इसे लोअर पीसीएस का बैच समझ रहे होंगे, लेकिन ये लोअर का बैच नहीं रहेगा। अगर आपने ये तैयारी पूरी कर ली तो पीसीएस प्रीलिम्स 2026 बहुत आसान हो जाएगा। इतना समझ लेना कि यहाँ के जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो बहुत आसानी से पीसीएस प्रीलिम्स क्लियर करके आएंगे। तो ये एक प्रकार से लोअर पीसीएस प्लस अपर पीसीएस का पूरा कोर्स है। ठीक है। अब ये सारे सब्जेक्ट जो है आपके, इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गई, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, ये चार तो कोर सब्जेक्ट है यूपी पीसीएस के।
ये ऐसे कवर होंगे कि यूपी पीसीएस में भी आपको शायद ही है कि कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे, बहुत अच्छे से कवर करा देंगे। फिर आगे आपके करंट अफेयर्स, चूँकि इस बैच में हम करंट अफेयर्स साथ में ही लेके चलेंगे। जैसे ही 7-8 क्लासेज आ जाएँ, आप लोगों का एक माइंड मैप बन जाएगा, तो फिर हम करंट अफेयर्स साथ में टॉपिक वाइज पिक करेंगे। जैसे यूपी चल रहा है तो फिर यूपी का करंट देखेंगे। ऐसे ही फिर अगर ज्योग्राफी चल रही है तो ज्योग्राफी रिलेटेड करंट देखेंगे, कहीं पर भूगोल मतलब भूकंप वगैरह कहाँ, चक्रवाती, जो भी करंट में घटनाएं घटित हुई। पर्यावरण चल रहा है तो पर्यावरण के करंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी चल रही है तो उसके सारे करंट। तो इस बैच में करंट अफेयर्स भी आपका पूरा कवर होगा, प्लस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये भी आपका अपर पीसीएस में भी आता है। पर्यावरण से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं अपर पीसीएस में। तो अपर पीसीएस का अगर आप देखोगे कि 90% पोर्शन यहीं से आएगा, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, और ऐसी तैयारी करा देंगे 4 से 5 महीने में वो लेवल आपका आ जाएगा कि अपर पीसीएस भी बहुत आसान होगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का हमने बताया था कैसे क्या पढ़ाना है। यूपी स्पेशल भी आता है, अपर पीसीएस में भी आएगा। यूपी स्पेशल पर पहली क्लास यूपी स्पेशल से ही शुरू होगी, जो 15 तारीख को आएगी 12 बजे। ठीक है, तो उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि बैच का लेवल क्या रहने वाला है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा लिखित में, कि प्रत्येक सब्जेक्ट पर वीडियो क्लास, उसकी पीडीएफ रहेगी और पीडीएफ को प्रिंट करा पाएंगे। वैल्यू एडिशन क्लास जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे आती चली जाएंगी। करंट अफेयर्स को शुरुआत से ही क्लास के साथ लेकर चला जाएगा। यूपी स्पेशल की 8 से 9 क्लासेज जैसे समाप्त हो जाए, एक आपका लेवल बन जाए, उसके बाद यूपी का करंट हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के करंट के साथ साथ यूपी की नीतियों से प्रश्न आ रहे हैं, वो सारी नीतियां ऐसे कंप्लीट करा देंगे कि पीसीएस प्रीलिम्स मेंस कहीं पे भी लिखोगे आराम से कर जाओगे। योजनाएं, यूपी के सभी संस्थान, जो अन्य ऑफिस हैं, वो आयोग हैं यूपी के, वो सारी चीज़ों पर भी वर्क होगा और डिटेल में कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद अन्य विषयों की भी जो रेगुलर क्लास हैं, उनको हाल के जो यूपी ट्रिपल एससी का ट्रेंड है ना, उससे जोड़ा जाएगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो टॉपिक विशेष पर और ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क कर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ में इसे करंट के साथ अपडेट कर दिया जाएगा। सभी विषयों पर सभी प्रकार के टेस्ट, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, सब्जेक्ट वाइज हो, फुल टेस्ट हो, इसी बैच के अंदर रहेंगे। और वो टेस्ट इतने करा दिए जाएंगे कि इतने पर्याप्त होंगे कि आपको किसी सिंगल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत से ही हर विषय पर इस तरह से ध्यान दिया जाएगा कि उस सब्जेक्ट की आपको एक पूरी समझ बन जाए, और फिर एक्स्ट्रा कंटेंट आपके पास रहे, चाहे वो फैक्चुअल है। सपोज करो बजट है, तो बजट की जो आपको थ्योरेटिकल समझ होनी चाहिए कि बजट क्या होता है, क्या राजस्व घाटा होता है, क्या राजकोषीय घाटा होता है, क्या पूंजीगत व्यय होता है, ये सब चीज़ें जब ये बन जाएंगी तो इसके बाद जो बजट है लेटेस्ट 2026-27 का, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो यूपी का हो, वो जो आर्थिक समीक्षा है उससे, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो जो आयात निर्यात के आंकड़े आते हैं, वो सारे अपडेट कर देंगे कि आप लोग बिल्कुल तैयार रहोगे कि इसमें से कहीं कुछ पूछे आपको आना चाहिए। रेगुलर टास्क वगैरह तो जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि चलते रहते हैं, और वो एक माहौल बनाते हैं हमेशा पढ़ने का, तो वो होता रहेगा। ग्रुप कॉल के माध्यम से आपके जो भी डाउट वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें सॉल्व होती रहेंगी। इस बैच के अलावा आपको ना तो किसी और टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ना बुक की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने बताया कि ये बैच केवल ये नहीं है कि आपने इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए बैच ले लिया, और जो नॉर्मल बैच चलते थे उनसे बहुत डिफरेंट होगा। जो भी मंडी सचिव वाले होंगे, जैसे मैं बताता हूँ, मंडी का हमारा बैच चला था, लिमिटेड सीट्स रखी थी हमने, और उसकी भी फीस, ये है मंडी का बैच, 1200 रुपये ही फीस थी इसकी। सीट हमने 240 कुछ फिक्स की थी, उससे डबल हो गए थे स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट थे, बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरीके बोल रहे कि सर बस एडमिशन लेना है ना। तो फिर हमने एक लिमिट तय की थी कि 2 से ज़्यादा स्टूडेंट, जब एक 240 हो गए ना, उससे ज़्यादा उसमें एनरोल नहीं हो सकते, तब भी वो उससे डबल हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा पहली क्लास आपकी 15 अप्रैल को आएगी। किसी भी सब्जेक्ट की सिर्फ 2 क्लासेज यूट्यूब पर आएंगी, बाकी सारा कंटेंट आपका इसी बैच के अंदर एप्लीकेशन पर रहेगा। 2 से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेज यूट्यूब पर नहीं जाएंगी। ठीक है, और इसके पश्चात शुरुआत की जो 7-8 क्लासेज हैं, जैसे यूपी शुरू करेंगे, वो अल्टरनेट दिनों पर आएंगी, और उसके बाद हम रेगुलर डेली एक क्लास पर आ जाएंगे, और उसके साथ में और काम भी शुरू होगा। जैसे यूपी चलेगा तो उसके साथ में कंप्यूटर भी चलेगा।
तो हर महीने का हमारा टारगेट रहेगा कि हर महीने में 25 से 30 नंबर का हर मंथ में बहुत अच्छे से कंप्लीट करते चलें विद प्रैक्टिस। 20 अप्रैल से यूपी स्पेशल के साथ साथ कंप्यूटर का भी एक पूरा प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिसमें रेगुलर क्लास, कंप्यूटर की वैल्यू एडिशन पीडीएफ और 1000 एमसीक्यूज। 1000 एमसीक्यूज में जैसा बताया गया था कि और जो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कुछ एमसीक्यूज और जोड़ने होंगे, कोई और टॉपिक जोड़ना होगा, तो यहाँ पर ये जोड़ा जाएगा। समय एवं ज़रूरत के अनुसार क्लास की स्पीड एडजस्ट होती रहेगी। अगर समय के साथ 2 क्लास भी प्रतिदिन, 3 क्लास भी लाने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी आएगी। और जब तक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई, डेट नहीं आई, तो हम आराम से ऐसे चलेंगे, बड़े बड़े मेजर जो सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट करेंगे कि पर्याप्त समय मिले और वो आपका याद होता रहे आपको वो सारी चीज़ें। देखो, भर्ती ये काफ़ी बड़ी भर्ती है, 2285 पोस्ट तो अभी आई हैं और पोस्ट भी बढ़ने वाली हैं। जब ये सारी पोस्ट बढ़ेंगी, प्लस कुछ जो आपकी पोस्ट हैं बहुत अच्छी हैं, ईओ वगैरह हो गई आपकी, है ना, अन्य पोस्ट हो गई, कुछ तो डिस्ट्रिक्ट स्तर की पोस्ट हैं, जैसे प्रतिरक्षण अधिकारी जो है आपका, है ना, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रतिरक्षण अधिकारी है। तो इस तरीके की पोस्ट भी हैं आपकी। बहुत टाइम बाद, 9 साल बाद भर्ती आई है, अच्छे से मेहनत कीजिए। 2 चीज़ों की तैयारी हो जाएगी, एक तो लोअर पीसीएस बहुत अच्छे से कर जाओगे, प्लस अपर पीसीएस भी आप आराम से प्रीलिम्स निकालोगे। लास्ट में मेंस के लिए 3-4 महीने मेहनत करके आंसर राइटिंग कर लेना, तो वो भी आसान हो जाएगी। जिस भी अभ्यर्थी ने शुरुआत के 2 से 3 महीनों में बहुत अच्छे से मेहनत कर ली, उसके लिए सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। इस बैच का पूरा ट्रेंड रहा है कि जो शुरुआत से रहेगा, चीज़ें कवर करता रहेगा, उसका एक लेवल आ जाता है, फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें इस बैच में होंगी। क्यों होंगी बहुत कुछ? क्योंकि ये बैच एकमात्र बैच चलेगा, ठीक है। लेखपाल का बैच कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसमें अभी रिवीजन और टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोर्स की बात करें तो यही बैच चलेगा। और अभी हाल फिलहाल में 2-2.5 महीने तो कोई भी बैच शुरू नहीं, 2-2.5 महीने क्या, उसके बाद भी नहीं शुरू होने वाला है ना। तो जब इसी बैच पर पूरा फोकस रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, टास्क, टॉपिक वाइज टेस्ट और अन्य जो भी नए आइडियाज आएंगे वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिससे कि हर एक सब्जेक्ट बहुत मजबूती के साथ क्लियर होता जाए, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि लोअर पीसीएस तो नाम है इस बैच का, इसके सारे सब्जेक्ट वो वाले भी इसमें आ गए हैं जो अपर पीसीएस में हैं। और जो भी सब्जेक्ट यहाँ कराया जाएगा उसका स्तर ऐसा हो जाएगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आपका बहुत आसान हो जाए। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बैच को ले रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो यूपी पीसीएस प्री का जरूर फॉर्म भर दें, बहुत आसान बन जाएगा आपके लिए ये। अब आते हैं फीस पर। फीस देखो, हमें लिमिटेड रखना है, बड़ी भर्ती है, स्टूडेंट संख्या लिमिटेड रखनी है। सपोज करो हमने यहाँ पर फीस 500 रुपये रख दी होती, जैसे अभी हमने बैच शुरू किया, ये वीडियो 3 घंटे बाद रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। 10 बजे बैच शुरू किया, 1 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो समझ लो कि 3 घंटे के अंदर ही 100+ स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया। 2-3 दिन में हो सकता है 300-400 प्लस हो जाए, है ना। तो हमें लिमिटेड संख्या रखनी है, किसी भी हालत में जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे। और जैसे ही जो वैकेंसीज हैं उसके जैसे ही हाफ स्टूडेंट हो जाएं, ठीक है, उसके बाद ये फीस आपकी 1500 हो जाएगी। जो टोटल वैकेंसीज हैं उनके हाफ एडमिशन हो जाएंगे तो ये फीस फिर हम बढ़ा के 1500 कर देंगे। और किसी भी हालत में ये आपकी संख्या वैकेंसीज से ज़्यादा नहीं जाएगी, ये हमें लिमिटेड रखना है। हम चाहते हैं कि वही सीरियस स्टूडेंट आए जो जगह जगह नहीं भटक रहा है, जिसे एक भरोसा है कि हाँ हम यहाँ रहेंगे और सारी चीज़ें करेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो इसे फीस मत देखो। फीस के अलावा होता क्या है, आप बुक खरीदते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो और इधर उधर की चीज़ें करते हो, वो कुछ भी करने की यहाँ ज़रूरत नहीं होगी। प्लस हमें भी एक सिंगल बैच चलाना है, तो एक संस्थान का भी रहता है कि चलो पूरा फोकस इन लोगों पर रहे। डिमांड तो बहुत सारी आ रही है, एएसओ की आ रही है, एग्रीकल्चर एजीटीए वालों की आ रही है ना। लेकिन हमारा है कि फोकस, सपोज करो हमने 500 रुपये फीस रख दी और यहाँ पर 3000+ स्टूडेंट हो गए, जैसे लेखपाल में 2100+ स्टूडेंट हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो फिर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। और सपोज करो जो अच्छी वैकेंसीज हैं, ईओ वगैरह पोस्ट है 238 शायद ऐसे है ना, तो इतनी पोस्ट हैं, आपको ही लगेगा कि नहीं काम गड़बड़ हो गया, है ना। तो लिमिटेड स्टूडेंट रहेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, कोशिश रहेगी कि जो भी मेहनती स्टूडेंट है
उसका एकदम श्योर हो जाए कि हाँ वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा, पहले से ही जिस दिन परीक्षा दे के आए उसको पता रहे कि हाँ मेरा हो जाएगा, ये कोशिश रहेगी। दूसरा, इस पीसीएस को आप, जैसा मैंने बोला है, लोअर मत समझो, ये पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं हमें आप। पीसीएस के स्तर से हर सब्जेक्ट में हम ऊपर लेके जाएंगे, विद करंट अफेयर्स, नए अपडेट, जो भी चीज़ें होती हैं सब यहाँ पर आएंगे। इसीलिए ये बहुत रीजनेबल हमने फीस रखी हुई है। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, डिमांड करते हैं सर कूपन, जैसे ओल्ड स्टूडेंट का आ रहा है। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। हमने बैच शुरू किया, कुछ स्टूडेंट ने 100+ स्टूडेंट ने अभी एडमिशन ले लिया। अब ये क्या, अगर यहाँ से कूपन दिया जाए तो उनको कैसा महसूस होगा, वो भी तो पुराने स्टूडेंट हैं। केवल एक बैच था लेखपाल जिसमें 100 रुपये का कूपन दिया जाता था, उसका हमने नेगेटिव पॉइंट बहुत देखे। स्टूडेंट 15-15 दिन तक वेट करने को रेडी रहते हैं कि कब कूपन आएगा तब हम बैच लेंगे, वो भी 100 रुपीज़ के चक्कर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट का नुकसान कराती हैं। इसीलिए कूपन वाला सिस्टम इस बैच में बिल्कुल नहीं रहेगा, ध्यान रखिए। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो पहले बैच ले चुका है उसे ये फील हो कि नहीं हमें कूपन नहीं मिला, एक भी स्टूडेंट हो उसे फील ना हो। दूसरा, जो बाद वाला स्टूडेंट है वो ये सोच के इंतजार करे कि नहीं कूपन आएगा तभी हम लेंगे। वो कितने का कूपन ज़्यादा है, 100 का होगा, 150 का होगा, है ना। आपका एक दिन शायद 300 या 400 रुपये से ज़्यादा कीमती एक सिंगल डे होता है। अगर आप एक दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो तो समय नहीं खराब करना है, यहाँ पर समय है ही नहीं। हो सकता है आपका 4 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम करा दे, तो उसी तरीके से चलना है। अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा माहौल बनाइए। जैसे ही मैंने बोला कि अभी 100+ स्टूडेंट हो गए हैं, 15 तारीख को आप लोगों का या तो कल तक ही टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, सबको जोड़ दिया जाएगा, लिंक दे दी जाएगी, या मैक्स टू मैक्स 15 तारीख तक सबको जोड़ दिया जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लें, घबराएं नहीं, सभी को जोड़ दिया जाएगा टेलीग्राम से। दूसरा चीज़, जैसे ये 500+ स्टूडेंट होते हैं तो फिर हम ग्रुप कॉल के माध्यम से आगे की पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे, या 3-4 दिन के अंदर आपकी ग्रुप कॉल हो जाएगी। उसमें पूरा रोड मैप रखेंगे ग्रुप कॉल के माध्यम से, क्या है, आप लोगों के भी जो सुझाव होंगे उसको लेंगे और उस हिसाब से आगे की चीज़ें तय होती चली जाएंगी। जब अच्छा एक माहौल बनेगा, पीसीएस स्तर की तैयारी होगी, तो समझ लें जिसके लिए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था कि धीमे धीमे हम आगे बढ़ेंगे और एक स्तर ऐसा आ जाएगा जब यहाँ के अभ्यर्थी पीसीएस स्तर की तैयारी भी करेंगे, मेहनत भी उतनी करेंगे, उनका लेवल भी आ जाएगा, तो फिर हम पीसीएस की तरफ भी बढ़ेंगे। तो वो यही मूवमेंट है, लोअर पीसीएस, उसके माध्यम से अपर पीसीएस लेवल की तैयारी, एक लेवल आ गया, सभी लोग निकालें। प्रीलिम्स जैसे ही आपने यूपी पीसीएस का निकाल लिया, आप लोगों के मेंस के लिए एक सेपरेट योजना लेके आई जाएगी जिसमें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बताना कैसे क्या करना है, आंसर में क्या सुधार करना है, वो करा देंगे तो आराम से मेंस भी निकल जाएगा। तो बस ये थिंकिंग के साथ आओ। कुछ स्टूडेंट के कंसर्न है सर जॉब में है, टाइम कम मिलता है, तो ये भी ध्यान रखो कि आपको कुछ समय तो निकाल के देना होगा। आप डेली 3 से 4 आवर्स भी निकाल रहे हो ना, तो वो रेगुलर होने चाहिए, एक सिंगल डे मिस नहीं होना चाहिए। किसी वजह से एक दिन मिस किया तो अगले दिन फिर आप पिछले दिन का बैकलॉग क्लियर करो, मीन्स नेक्स्ट डे आप फिर 7 से 8 घंटे पढ़ना होगा। तो जितने भी मिनिमम प्रतिदिन आप आवर्स निकाल रहे हो पढ़ाई के, उतने अगर आप निकाल रहे हो रेगुलर, मिस नहीं हो रहा, तो इतना टाइम भी बहुत होगा। क्योंकि अगर आप जॉब में हो तो कुछ चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव भी हैं, आपको टेंशन नहीं है कि क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, पैसे की टेंशन नहीं है, कोई मूलभूत सुविधाएं, गर्मी पड़ रही है तो कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको सपोज करो गर्मी में ही पढ़ना है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, बहुत सारी दिक्कत आपके साथ वो नहीं होंगी क्योंकि आप अर्न कर रहे हो। तो कुछ आपके पॉजिटिव भी हैं, कुछ आपके साथ नकारात्मक पहलू ये है कि टाइम कम मिलता है, लोड ज़्यादा होता है ना। तो उसके साथ पढ़ाई करो, मेहनत करो, बहुत आसान चीज़ें आगे बन जाएंगी। यही कहना है आप सभी को। 15 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी, 2-3 क्लासेज जैसी आ जाएंगी, उसके बाद हम देखेंगे ग्रुप कॉल के माध्यम से, जैसे हमने बोला, फिर पूरी एक क्लियर कट स्ट्रेटजी अभी ये है कि नेक्स्ट 1 मंथ यूपी स्पेशल प्लस कंप्यूटर बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, प्लस यूपी के बारे में और जो अदर क्वेश्चंस पूछते हैं वो सब कुछ कवर हो जाए। तो उसके लिए मेहनत करो। यहाँ से क्या होगा, यूपी और कंप्यूटर हो गया तो 35 मार्क्स आपके कवर हो गए। फिर हम आ जाएंगे साइंस एंड टेक, आपदा प्रबंधन, जो भी नए सब्जेक्ट हैं नेक्स्ट मंथ, और उसको अगले 20 से 25 दिन में विद करंट हम कवर कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो ऐसे करते चले जाएंगे, मेहनत कीजिए, शेयर कर दीजिए, जिस जिसको भी लोअर पीसीएस का बैच ज्वाइन करना है उसे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।